Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, आज नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पिछला था हमारा टॉपिक मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ, हमने दोनों कर लिए। तो देखो ये आरएमएस क्या है। आरएमएस मीन्स है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो देखो अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर करते हैं पहले। इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए सर्किट as is generated by AC in the same circuit in full time period। मीन वैल्यू में हम क्या कर रहे थे, हाफ टाइम पीरियड। तो देखो इसको बिल्कुल वैसे ही समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और हमने इसको AC के सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, AC के सोर्स से कनेक्ट किया है, तो जो ये सोर्स है इसको सपोज HAC इतनी हीट जनरेट कर रहा है फुल टाइम पीरियड के अंदर, HAC इतनी हीट ये जनरेट कर रहा है। तो अगर हम इस AC के सोर्स को DC से रिप्लेस कर देंगे तो हम उतनी ही हीट जनरेट करवाएं जितना करंट हमें उसे देना पड़ेगा इतनी हीट जनरेट करवाने में। तो वो क्या होगा, हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो यहाँ AC का सोर्स हमने लगाया इस सर्किट के अंदर, तो ये हमें क्या, हम इसको जो करंट दे रहे हैं, तो सपोज जो करंट हम दे रहे हैं आई करंट, तो इसकी वजह से इसमें HAC हीट जनरेट हो रही है। तो इसी सोर्स को अगर हम DC से सेल से रिप्लेस कर देंगे तो हम इतनी ही हीट जनरेट करवाने में हमें कितना करंट देना पड़ेगा फुल टाइम पीरियड के अंदर 0 से T के अंदर, तो वो होगा हमारी आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम आरएमएस या वर्चुअल वैल्यू भी बोल देते हैं, IRMS भी बोल देते हैं। तो अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। हीट की इक्वेशन आपने की हुई है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो वो क्या लिखते हैं, H = I² RT। ये इक्वेशन अपने कर रखी है। तो इसी से ऐसे ही स्टार्ट करेंगे इसको। तो देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड लिखेंगे सबसे पहले। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड वो क्या हो जाएगी, DH स्मॉल टाइम के अंदर, तो I² R और DT स्मॉल टाइम के अंदर स्मॉल हीट जनरेट होगी, तो कैसे लिखेंगे, DH = I² R DT। अब देखो यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसी इक्वेशन हमें पता है। तो DH = I की वैल्यू क्या होती है, I0 sin ωt। I का स्क्वायर है तो I0 का भी स्क्वायर और sin स्क्वायर ωt, और यहाँ पे आ जाएगा DT। तो अब देखो हमें तो हम फुल टाइम पीरियड के अंदर आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि आरएमएस वैल्यू फुल टाइम में 0 नहीं होती। तो अब देखो इसको करेंगे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इसका इंटीग्रेशन DH का हो जाएगा H, इसको AC लिख देते हैं हम कि AC ये हम कि AC सोर्स लगाने से कितनी हीट जनरेट हो रही है ये लिख रहे हैं हम। तो आगे करेंगे I0² sin स्क्वायर ωt और DT और इंटीग्रेशन 0 से T। क्लियर है यहाँ तक। तो आगे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन I0² तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से T sin स्क्वायर ωt DT। अब देखो इसको हम एज इट इज इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर ये इजी हो जाएगा इंटीग्रेशन करना। तो देखो sin स्क्वायर ωt का फॉर्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर ωt = 1 - cos 2ωt / 2। मैथ में आपने ये फॉर्मूला कर रखा होगा, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पुट करेंगे, इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ईजी हो जाएगा। इससे देखो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे, HAC = I0² 0 से T 1 - cos 2ωt / 2 DT। अब इस 2 को हम पहले बाहर लिख लेते हैं ताकि इंटीग्रेशन करने में दिक्कत ना हो। तो देखो यहाँ ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन अलग से कर देंगे 0 से T माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2ωt dt। क्लियर है ये। तो I0² / 2
1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा टी और लिमिट्स पुट करेंगे तो वो जाएगा हमारा टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी माइनस 0 माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा और लिमिट्स 0 से टी हो जाएगा आई नॉट स्केयर बाय 2 टी माइनस 0 टी माइनस 1/2 ओमेगा को बाहर लिख लेते हैं और जब यहाँ लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आएगा sin 2 ओमेगा टी माइनस sin 0। क्लियर है? ये लिमिट सब हमने पुट कर दिया। अब यहाँ नहीं लिखेंगे हम लिमिट्स को, तो आई नॉट स्केयर बाय 2 टी माइनस 1/2 ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये जो 2 ओमेगा टी है, ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है 2 पाई होती है, तो ये हो जाएगा साइन 2 और ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई तो 4 पाई और साइन 0 क्या हो जाएगा 0। आई नॉट स्केयर बाय 2 टी माइनस 2 इंटू 2 4 पाई और साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। तो t माइनस साइन 0 माइनस 0 0 और 1/2 ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो यहाँ आ जाएगा t माइनस 0। तो हमारा आंसर आया आई नॉट स्केयर t बाय 2। तो ये हमारी क्या आई है HAC। तो अब हम निकालेंगे कि DC से कोई सोर्स से रिप्लेस करने के बाद इतनी ही हीट हमें कितने करंट पे मिल रही है। तो इसके लिए इक्वेशन हम लिखते हैं HDC, यहाँ DC मेंशन कर देते हैं। तो हीट का फॉर्मूला क्या था I स्केयर RT। अब क्या हमें क्या करना है मीन वैल्यू RMS वैल्यू, तो इसको हम RMS लिख देते हैं या वर्चुअल वैल्यू लिख देते हैं I RMS स्केयर R और टाइम कितना है फुल टाइम पीरियड है T है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे T। क्लियर है ये इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि हीट का अमाउंट तो सेम है दोनों में, तो इनकी राइट हैंड साइड क्या होंगी इक्वल होंगी। I RMS स्केयर RT इक्वल टू आई नोट स्केयर T बाय 2। तो ये T से T क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम R लिखना हमारा रह गया था पिछली इक्वेशन में। देखो यहाँ से एक बार देख लेते हैं। यहाँ से देखो यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा था I स्केयर RT, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट हमारी थी DH इक्वल टू I स्केयर R DT। तो यहाँ पे जब I की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये साथ में R हमारा रह गया था, तो इसको लिख लेंगे R। तो सभी इक्वेशन में यहाँ पे हम R हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो जो R ये या R हमने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे R आ जाएगा, तो यहाँ का जो R है ये यहाँ आ जाएगा। अब देखो ये R से R क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू आई है I RMS स्केयर इज इक्वल टू आई नोट स्केयर बाय 2। अब देखो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड करेंगे क्योंकि हमें तो रूट मीन स्केयर करंट की चाहिए, हमें स्केयर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो अंडर रूट लेने के बाद हमारी क्या वैल्यू आएगी I RMS इज इक्वल टू आई नोट का स्केयर, इसका रूट क्या हो जाएगा आई नोट और डिवाइड बाय अंडर रूट 2। तो ये आ गई हमारी रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ करंट। इसको हम वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, IV भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक होगा RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। इसकी थोड़ा लिख के कई बार प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आएगा, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.